अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट में बात करनी है। आपने सुना होगा एक डेटा एनालिस्ट हैं मदर अरशद। तो पाकिस्तान में जो मैंने कहा था कि कुछ कुत्ते हैं, तो उन कुत्तों में एक इजाफा मदर अरशद का भी आप कर लें। उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो भी क्रिकेट का एक्सपर्ट बन गया है। देखिए, डेटा एनालिसिस्ट कभी भी क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं बन सकता। वो एक फजूल सी मिसाल दे रहा था कि 2022 का वर्ल्ड कप विराट कोहली ने सेमीफाइनल हरवाया, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुतवक्का तौर पे अच्छी इनिंग खेली थी। तो इंडिया ने विराट कोहली को टीम में रखा और विराट कोहली की वजह से 20 रन कम बने और इंडिया मैच हार गया। तो बाज़ औक़ात आपको लाजमी नहीं है कि एक मैच में अगर आपको कोई प्लेयर या कोई वो अच्छी परफॉर्म करे तो वो आगे भी करे। इस उल्लू के पट्टे बगैरत इंसान को मैं ये बोलता हूँ कि रोआ जो है के साथ बेबी के साथ, एक तो रोआ को भी कोई नहीं मिलता तो इसके साथ प्रोग्राम करती है। इस कंजर इंसान से मैं एक बात पूछता हूँ कि डेटा एनालिस्ट तू होगा, बैंड के लोड़े, तू मुझे मुझे मजबूरन गालियां देनी पड़ती हैं कुत्तों को। मैं ना चाहते हुए कि मैं अपने चैनल पे बेहुदा जबान इस्तेमाल करूं, जैसे इंडियन करते हैं, मुझे करनी पड़ती है। विराट उस मैच में इंडिया ने 168 रन किए थे। सिडनी में शायद कहीं हुआ था उसका सेमीफाइनल, और इंग्लैंड ने 170 रन 16 ओवरों में किए और उनका कोई भी आउट नहीं हुआ। एलेक हेल्स और बटलर ने वो इनिंग खेली थी जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड, बल्कि सिडनी में तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ था, इनका शायद एमसीजी में हुआ था कहीं। तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो बेगैरत के बच्चे, उस मैच में विराट कोहली ने 40 बॉलों में 50 किए। उसका स्ट्राइक रेट 125 या 126 का था। उससे ज्यादा जो स्ट्राइक रेट था पूरी टीम में उनका, रोहित शर्मा 96, के राहुल का, बाकी किसी का भी नहीं था, स्कोर ही नहीं था। उसके बाद हार्दिक पांड्या का 150 का स्ट्राइक रेट था, उसने 50 प्लस किए थे, दो प्लेयरों के रन थे। तो विराट कोहली तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेला होगा ना। अगर विराट कोहली 10-15 रन बना के आउट हो जाता तो वो तो मैच इंडिया का जो है 9 ओवरों में हार जाता। तो ऐसे बेहुदा किस्म के जो लोग होते हैं ना, मुझे हैरत है वो रोहा की वजह से लोग देखते होंगे प्रोग्राम, क्योंकि पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड है कि कोई भी अगर लड़की देख ले पाकिस्तान इंडिया में, कि लड़की आ रही है, उसका वीलॉग है, उसका चैनल है, तो लड़की की खूबसूरती है, उसको जैसे शान शान बुशरा है, उसके कंटेंट में चुतियापे वाली। जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करा था, वो कह रही थी वर्ल्ड कप का बाइकआउट, तो उसको कुछ भी नहीं पता कि किस बेस पे पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करा है। जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बाइकआउट जो है ख़त्म कर दिया और कहा कि बस अब जो है ना, अब हम जो है मतलब यानी मैच खेलेंगे, तो वो अगले दिन आके उसकी तारीफ़ें कर रही है पाकिस्तान की। लेकिन वो एक खूबसूरत किस्म का मेकअप करके, बाल को आयरन करके, मेकअप करके आके बैठ जाती है माइक लेके। व्यूअर्स देखते हैं, वाह लड़की है, ज़रा देखें तो सही। उनको इससे गर्ज नहीं होता कि इसमें जो है, जिस तरह पाकिस्तान में पॉलिटिकल जमातों के जलसों में ज़्यादातर तो लोग लड़कियां देखने जाते हैं, और इंडिया में ये तो कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे फीमेल देखी तो एक मर्द की अट्रैक्शन वहाँ होगी। यूरोप थोड़ी है कोई, आप अमेरिका में कनाडा में थोड़ी लेते हो कोई, उनके लिए ऐसी चीज़ें जो है ना इतना मैटर ना करती हो। तो उसको जो है उसकी वजह से वो प्रोग्राम में वो बकवास कर रहा है। बहरहाल छोड़ें ये बकवास करने वालों को। दूसरी बात ये है कि सनोला खान ने अभी कहा है अपने व्लॉग में, मैं इनको कोट कर रहा हूँ, कि शादाब खान कहीं से जा रहा था, किसी जर्नलिस्ट ने पूछा हाँ क्या है, तो कह रहे हैं हम आगे तक क्वालिफाई करके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, शादाब खान ये तो नहीं बोलेगा ना कि हम कल वाला नबीबिया के साथ मैच हार के पाकिस्तान जाएंगे। वो तो यही बात करेगा ना कि हम आगे क्वालिफाई करेंगे। तो वो सनोला ने उसमें पूरा कंटेंट कर दिया कि मिकी आर्थर ने भी 23 के वर्ल्ड कप में बोला था सी यू इंडियन फाइनल, तो नहीं पहुंचे थे। भाई कोई भी आप पूछो, नेपाल से आप पूछो, यूएसए से आप पूछो, नबीबिया से आप पूछो, स्कॉटलैंड से, वो बोलेंगे हम वर्ल्ड कप जीतने हैं। तो क्या वो पहुंचे? जिम्बाब्वे पहुंच गई, किसी को यकीन था? तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे। और सबसे बड़ा
फ्लूकर, इजाज वसीम बाकरी, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो बीएनए स्पोर्ट्स से अब मोहसिन नकवी के चैनल पे जो है ना छलांग लगा के बंदर की तरह चला गया है, वो तो 2-3 दिन पहले एक बकवास कर रहा था अपने वीलॉग में। आप लोग कमेंट सेशन में उसको कमेंट्स करो ना, उसने क्या कहा था, उसने पूरा थंबनेल लगाया था ऊपर टाइटल कि कोच शाहीन शादाब और बाबर से बहुत नाराज है और ड्रेसिंग रूम में उससे बड़ी खड़ी खड़ी सुनाई है और इनको वो बार कर रहा है। आज वो कंटेंट कर रहा है कि प्रैक्टिस सेशन में मैंने देखा है कि वो बाबर आजम के साथ मोह गुफ्तगू, मतलब वो फ़खर जमान को शाहीन आफरीदी को ज़्यादा बैटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं और फ़खर जमान ओपनर आएगा उसके उसके बकौल। अच्छा, कल के मैच में फ़खर, कल जो मैच हो रहा है कल फ़खर ओपनर आएगा, साहबजादा फरहान को बिठाएंगे और बाबर जो है उसके साथ उससे काफ़ी कोच ने टॉक की है, यानी कि उसका यानी तू एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद तुझे ड्रेसिंग रूम की स्टोरी पता चल गई कि वो गुस्से में, और उसको कोट करके ना जो प्राइवेट व्लॉगर है ना थर्ड क्लास किस्म के, जो सिर्फ डिपेंडेंट ही थंबनेल पे है कि थंबनेल अटैकफुल बना लें, पाकिस्तान की क्रिकेट में 3 नए खिलाड़ी शामिल, पाकिस्तान के कोच ने यूं बड़ा एक्शन ले लिया। ठीक है, एक ने तो यहाँ तक लिख दिया, वो मुश्ताक अहमद को समा पे शायद आता है वो थंबनेल में कि कई खिलाड़ी पाकिस्तान से इंडिया चले गए। यार, जो खिलाड़ी फिट है उनकी जगह जो रिजर्व खिलाड़ी है उनका भी उनमें नाम नहीं है। अभी जाके स्टीव स्मिथ अप्रूव हुआ था शायद उनके किसी इंजर्ड प्लेयर की वजह से, तो वो जब वहां पर गया तो वो बेचारा जब गया उससे पहले ऑस्ट्रेलिया जो है आज बाहर हो गया क्योंकि जिम्बाब्वे के मैच में बारिश होगी। तो झूठ इतना मत लिखो, झूठ जब तुम ज़्यादा लिखते हो ना और ज़्यादा बोलते हो इससे इंतशार पैदा होता है। पाकिस्तान की आवाम को कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, कोई टीवी सेट नहीं टूट रहे, ना पहले टूटते थे डमी वो ऐसी, ना कोई मुजाहरे हो रहे हैं, ना खिलाड़ियों घरों पे हमले हो रहे हैं। क्यों? क्या आपके मुल्क में क्रेजी मैच हुआ, उनको बुरा भला लोगों ने कहा, लोग अपने काम में लग गए, क्योंकि आपके मुल्क में वो पैशन ही नहीं है क्रिकेट का। इंडिया थोड़ी है कि बहन जो वो कमज़ोर एसोसिएट टीमों पे भी वेंकटे में लोग आते हैं, ईडन गार्डन में आते हैं, जो है वहाँ पे चना स्वामी में आते हैं, चदम्बरा में दे आते हैं, और वो पता नहीं जुएट लाल है क्या है वो दिल्ली में मैच आने हैं। आपके तो आप ये T20 का वर्ल्ड कप अपने मुल्क में करवा लो सिवाय लाहौर के। अगर आपको कोई ग्राउंड भरा हुआ दिख जाए तो मेरे को आप बोल देना। आपके मुल्क में क्रिकेट का क्रेज ही नहीं है तो क्यों फजूल किस्म की आवाम के अंदर जो है ना वो परेशानी, वैसी भी वो सियासी खबरें सुन सुन के सियासी चीज़ें आवाम हमारी अपसेट होती है, उसको मत ही खबरें सुनाया करो, झूठ मत बकवास मत किया करो। कोई पैनिक बटन नहीं दबा, कोई किस्म की प्रॉब्लम उनको नहीं है। वो कल का मैच नबीबिया से बहुत आसानी से पाकिस्तान जीत जाएगा, और अगर बारिश होती है तो अगले राउंड में पाकिस्तान सुपर 8 में चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया भी तो चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बाहर होगी है, फिर वो भी तो बाहर होगी, तो क्या हुआ? ठीक है, इंग्लैंड भी अगर नेपाल से हारता उसका भी स्टेक था। तो इस वर्ल्ड कप में का जो फाइनल है उसमें कंफर्म इंडिया पहुंच जाएगा। और अगर इंडिया को मैं आपको पहले बता दूं कोई नकेल डालेगा ना इस जनावर किस्म के बैल में, तो वो है पाकिस्तान। और क्योंकि पाकिस्तान उसको किस वजह से डालेगा कि जब उसको पाकिस्तान के साथ मैच खेलना पड़ेगा उसको श्रीलंका आना पड़ेगा, तो श्रीलंका में आके वो फंस जाएगा। अब आप बोलेंगे कहाँ फंसेगा, वो तो 61 रन से मैच जीत गया, जो हुआ उसको छोड़ दे, ठीक है ना। एशिया कप में भी तो उससे ग्रुप के 2 मैचेस बड़े आसानी से जीते थे। फाइनल में पाकिस्तान ने एक छोटा स्मॉल टारगेट और बेवकूफ़ी की वजह से एक स्मॉल टारगेट दिया था, और उनको जो है ना उनके जो है ना जो हालत हुई थी वो आप सूर्य कुमार 10 ओवरों के बाद सूर्य कुमार का चेहरा देखने वाला था कि शार्प ब्लैक चेहरा येलो हो गया था, शार्प ब्लैक। गोरा चेहरा तो आपने देखा होगा ना पीला होता, ब्लैक ब्लैक प्योर ब्लैक उसका कलर है मुंह का, सूर्य का जो है ना काली चिरन की तरह, वो येलो हो गया था। लेकिन वो पाकिस्तान ने स्टूपिड क्रिकेट खेली थी। इसके अलावा इंडिया को न साउथ अफ्रीका, मैंने पहले कहा था शायद साउथ अफ्रीका उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बायलेटरल सीरीज उससे न्यूजीलैंड ने खेली है
और जो साउथ अफ्रीका ने जो बायलेटरल सीरीज खेली थी वहां से शो हो गया था। उसके ग्रुप में, जो इंडिया ग्रुप में है, उसके ग्रुप में है वेस्ट इंडीज, उसके ग्रुप में है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे। लिहाजा वो आराम से सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की ग्रुप में अगर पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, ये अगर सेमीफाइनल में वहाँ इंडिया जिससे भी खेलता है, इनको आराम से वो शिकस्त दे देगा, क्योंकि श्रीलंका ने भी इंडिया में जाके खेलना है सेमीफाइनल। ये मैं आपको बता दूं, मुंबई में होना है, एक सेमीफाइनल कोलंबो में होना है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में खेला गया तो वो कोलंबो में खेलेगा और फाइनल भी। ये टोटली अपडेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और स्क्वाड में एक आध चेंज होगी, लेकिन ये जो बैठ के जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं ना कि इसको निकालो तो उसको निकालो तो इसको निकालो, ये निकाल नुकूल के तुमने इतना अरसा क्रिकेट में यही तो किया है 2019 के बाद, कि उसको निकालो तो इसको निकालो तो इसको निकालो तो उसको निकालो तो इसको करो। तुम्हारे पास पीछे है क्या? तुम्हारे क्रिकेट के गोदाम में वही गंदे टमाटर पड़े हुए हैं। वो टमाटर तुम रखते हो पकाने के लिए, वो टमाटर गंदे होके आ जाते हैं, यानी डोमेस्टिक। तुम्हारे पीछे प्लेयर कौन है? चलो आप अंडर 19 के यही लड़के होंगे तो कौन से प्लेयर है? आप मास सदाकत का वो तो ओपनर है। कौन है? इफ्तिखार अहमद, वो तो ट्राई एंड टेस्टेड है। हैदर अली, वो तो ट्राई एंड टेस्टेड है। खुद दिल शाह, वो तो ट्राई एंड टेस्टेड है। आजम खान मिडल, ट्राई एंड टेस्टेड है। इरफान न्याजी, वो तो एमेच्योर में कुछ नहीं कर सका, ट्राई एंड टेस्टेड है। हसन नवाज, वो तो गया, उसको तो आपने खराब कर दिया। अब्दुल समद, वो क्या करेगा? कितने प्लेयर मैंने गिनवा दिए। मैं बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ, बॉलर्स की नहीं कर रहा हूँ। मिडिल ऑर्डर और ओपनर कौन है? चलें आप बताएं, डोमेस्टिक में कौन है? आप बाबर को भी बार करो, आप शादाब को भी बार करो। शादाब को तो हक बनता है बार होने का, शाहीन का भी बनता है, उसको भी बार करो, ठीक है, ये तो खैर बॉलर है, उसको बार करो। जिसको मुझे लग रहा है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पर्ची है, नवाज शरीफ के आसिफ जरदारी की पर्ची, या फिर वो मोहसिन नकवी का दामाद है। या होने वाला है या होगा। उसका नाम है मोहसिन नकवी और उसका नाम है राना फ़हीम अशरफ। दो रानाओं ने पाकिस्तान को खराब किया। एक राना सनाउल्लाह जैसा मनूस और एक राना फ़हीम अशरफ जैसा मनूस। बहरहाल पाकिस्तान का कल मैच है, बारिश भी हो तो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ छोटा मैच ना हो, क्योंकि मैच जब छोटा होता है ना, ओवर कम हो जाते हैं। एक्सक्लूसिव टीमें बाज़ औक़ात वो अपसेट भी हो जाता है, लेकिन कल 99.9% कॉपर वाली बात, पाकिस्तान नबीबिया को मैच हरा के सुपर 8 में पहुंच जाएगा। अगर बारिश हुई तो तब भी पहुंच जाएगा। लिहाजा लेने का नहीं, टेंशन देने का है, ठीक है ना। संजय दत्त का ये डायलॉग तो आपने सुना होगा। तो आने वाले किसी भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, फिर आने वाले कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, और पाकिस्तान नबीबिया के मैच के बाद फिर दूसरे कंटेंट में बात करेंगे।